मैंने जिस तरह देवी हुकुम ने दिव्या मैडम के कमरे के बाहर आते हुए देखा था, उससे तो साफ है कि वो खुद बहुत परेशान है। देव सर, सब ठीक हो जाएगा। देवी हुकुम के लिए इस परिवार से बढ़कर और कुछ ना है। उनके इस कठोर कदम के पीछे भी उनके मन में इस परिवार की कोई भलाई ही छिपी होगी। इसमें किसी की कोई भलाई नहीं हुई वसु। मैं मासा से बात करके आ रहा हूं और मासा ने कहा कि उन्हें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। मैं मासा को जानता हूं, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने पूछा उनसे कि क्या करिश्मा उनको ब्लैकमेल कर रही है या किसी को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें करिश्मा का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें बताओ वसु, ये सब सुनने के बाद मैं क्या समझूं? देवी हुकुम करिश्मा मैडम के आने के बाद से ही बदली बदली सी है। जानो कि देवी हुकुम कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वो जरूर ये झूठ किसी को बचाने के लिए बोल रही है, पर किसे? Anyway, थैंक यू। कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं देव सर, हमेशा। थैंक यू। गुड नाइट। यो सिर्फ आपका परिवार ना है देव सर, हमारा सासरा भी है। और मैं अपनी सास और धनी के बीच कभी कोई दूरी ना आने दूंगी। हे माता माई, कल दशहरा है और कल का दिन इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होवे है। अब तो खुद महिषासुर मर्द ही नहीं है, फिर आप करिश्मा मैडम जैसी बुराई को कैसे पनपने देवेंगी? लेकिन इस वक्त हमें आपकी लीला समझ में ना आ रही, पर हमारे को पूरा यकीन है कि कल दशहरे के दिन आप हमारी मदद जरूर करेंगी। इस वक्त दुख तो बस इस बात का है कि हमारी देवियों को बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। माता माही, कल दशहरा है, कल रावण के साथ साथ करिश्मा मैडम का भी अंत होवेगा।
मारे को शक्ति देना माता माई, कि कल मैं करिश्मा मैडम का सच सबके सामने ला सकूं और करिश्मा मैडम की विदाई इस घर से हमेशा के लिए कर सकूं। चाहे कुछ भी हो जावे, आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से देवी हुकुम को करिश्मा मैडम की सारी बातें माननी पड़ रही हैं। मैं जानती हूँ कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर है, लेकिन म्हारे को भी कसम है, मैं म्हारे होते हुए अपनी देवी हुकुम ने किसी के आगे मजबूर नहीं होने दूंगी। साहब हनुमंत जी साहब, आप तो मोगरे के लोगों को हमेशा काम देवे हैं, हमारे को भी काम दे दीजिए ना साहब। साहब हमारे को 25-30 साल का ड्राइवरी का अनुभव है। हाँ आप जो भी गाड़ी कहेंगे मैं चला लूंगा। हाँ सॉरी हनुमंत, अभी तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हमें ड्राइवर चाहिए, लेकिन काम का। वैसे तुम चंद्रिका सिंह चौहान जी की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? वो क्या है ना कि यहाँ का काम हमारे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था। ठीक है, हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है साहब। बाबू साहब, आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप आखिरी सांस तक देवी हुकुम और उनके परिवार की सेवा करेंगे, फिर अब क्या हो गया? वो तो पुरानी बात हो गई मालकिन। अब तो हमारा मुंह हमारे खून के हाथों ही काला हो चुका है। इससे पहले हुकुम धक्का मारकर निकाले, मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए ना बाबू साहब, हम यूं चौखट छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम न मालकिन, सिर्फ मैं। आपका तो यो घर है, आप रहिए यहाँ आराम से, ठाट से रहिए आप। कीजिए बाबू साहब, इसे मालकिन मालकिन बोलकर हमारे को जलील मत कीजिए। विनती करूं आपसे, हमारे को हमारे बाबू साहब वापस लौटा दीजिए। उनके बिना मैं बहुत अकेली हूँ। उसके लिए तो बस एक ही शर्त है। ये शर्त बाबू साहब? हमारे को आपकी सारी शर्तें मंजूर है। खारे को अपना यो मंगलसूत्र उतारना होएगा और हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए यो घर छोड़कर जाना होएगा।